हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जानेंगे भारतीय इतिहास का कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत के इतिहास का संपूर्ण कालक्रम, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास का कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व में पाषाण काल की संस्कृति का समय था और 1 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका में होमो सेपियंस का उदय हुआ था। 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व में मध्य पाषाण की संस्कृति का समय था। 4,000 ईसा पूर्व में नव पाषाण काल का समय था। 3200 ईसा पूर्व में सुमेर निवासियों ने विश्व की पहली सभ्यता की स्थापना की थी। 3000 से 2600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी। 2600 से 2500 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता अपने सबसे विकसित अवस्था में थी और 2200 ईसा पूर्व में चीनी सभ्यता का उदय हुआ था। 2000 से 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हो गया था और 2000 से 1500 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम में भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ था। 1500 से 500 ईसा पूर्व में वैदिक युग का प्रारंभ हुआ था। 1200 से 900 ईसा पूर्व में 4 वेदों यानी अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का रचना हुई थी और 1200 ईसा पूर्व में हिब्रू सभ्यता का उदय हुआ था। 1000 ईसा पूर्व में आर्यों ने गंगा की घाटी में प्रवास किया था। 800 से 700 ईसा पूर्व में उपनिषदों की रचना हुई थी। 600 ईसा पूर्व में ऋग्वेद में सबसे प्राचीन तिथि लिखी गई थी। 600 ईसा पूर्व में 16 महान राज्यों यानी महाजनपद का उदय हुआ था। 563 से 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के जीवन काल का समय हुआ था। 540 से 493 ईसा पूर्व बिंबिसार का शासनकाल। 509 ईसा पूर्व में रोमन गणराज्य की स्थापना हुई थी। 540 से 468 ईसा पूर्व में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का जीवन काल का समय हुआ था। 527 ईसा पूर्व में बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। 517 ईसा पूर्व में फारस के हखामनी साम्राज्य ने गंधार पर कब्जा कर लिया था। 500 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मगध राज्य का उदय हुआ था। 490 से 459 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का शासनकाल का समय था। 400 ईसा पूर्व में महाभारत और रामायण की रचना हुई थी। 362 से 321 ईसा पूर्व में उत्तर और मध्य भारत में नंदवंश का शासन हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडापेस का युद्ध हुआ था। प्राचीन ग्रीक भाषा में झेलम नदी को हाइडापेस और ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है। 321 से 297 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल का समय था। 321 से 296 ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। 302 ईसा पूर्व में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जिसे यूनानी राजा सेल्यूकस प्रथम ने भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी और चीन में महान दीवार का निर्माण शुरू हुआ था, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। 297 से 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार का शासनकाल का समय था। 268 से 231 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल था। 260 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 257 से 256 ईसा पूर्व अशोक के कलिंग शिलालेखों के साथ 14 शिलालेखों का निर्माण हुआ था। 251 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को सिलोन यानी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। 250 से 240 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का निर्माण हुआ था। 242 ईसा पूर्व में अशोक ने 7 स्तंभों शिलालेखों का निर्माण करवाया था। 240 से 232 ईसा पूर्व में लघु स्तंभ शिलालेखों का निर्माण हुआ था। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहदारथ की मृत्यु हो गई थी। शुंग राजवंश के राजा पुष्यमित्र का उदय हुआ था। 73 ईसा पूर्व अंतिम शुंग राजवंश के राजा देवहूति की हत्या हो गई थी। अब जानते हैं भारतीय बैक्ट्रियंस और उत्तर पश्चिम भारत में क्या क्या घटना घटी थी, उसका कालक्रम। 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रियन यूनानियों द्वारा ओक्सस नदी के मैदानों पर राज्य की स्थापना हुई थी। 200 से 190 ईसा पूर्व डेमेत्रियस भारतीयों का राजा बना था। 166 से 155 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासन मिनांडर का शासनकाल का समय था। 150 ईसा पूर्व में गंधार कला का विकास और प्रसार हुआ था। 140 से 130 ईसा पूर्व अंतिम भारतीय बैक्ट्रियन राजा हेलिओक्लिस का शासन का समय था। 94 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में मोएस, शक या इंडो पर्थियन राजाओं का शासन का समय था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने गंधार के राजा के रूप में कुषाण वंश की स्थापना की थी। अब जानते हैं दक्षिण और मध्य भारत में क्या क्या घटना घटी थी, उसका कालक्रम।
50 ईसा पूर्व में 50 ईस्वी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार अपनी ऊंचाइयों पर था। 5 ईसा पूर्व में यीशु का जीवन और ईसाई धर्म का उदय हुआ था। 27 ईसा पूर्व में 2 ईस्वी सातवाहन राजवंश का उदय हुआ था। 78 ईस्वी में माइलापुर मद्रास में सेंट थॉमस की मृत्यु हो गई थी। 150 ईस्वी में रुद्रमन ने पश्चिम भारत में शक सत्ता की स्थापना की थी। 174 से 203 ईसा पूर्व में यजन के अंतर्गत आंध्र में विकसित राज्य की स्थापना हुई थी। 225 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश जो कि आंध्र प्रदेश में है उसका अंत हो गया था। 255 ईसा पूर्व के मध्य 24वीं शताब्दी बुंदेलखंड के वाकटक शासनकाल का समय था। 325 ईसा पूर्व में पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। अब जानते हैं गुप्ता वंश में क्या क्या घटना घटी थी उसका कालक्रम। 320 से 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 320 ईस्वी में पुराणों की रचना हुई थी। 335 से 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त के शासनकाल का समय था। 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान गुप्त वंश का स्वर्ण काल का समय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास भी रहा करते थे। 405 से 411 ईस्वी में चीनी यात्री फायान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 454 ईस्वी में जैन धर्म के वल्लभी परिषद का आयोजन हुआ था जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 अलग संप्रदायों का उदय हुआ था। 455 से 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त का शासनकाल था और हुणों का उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण हुआ था। 543 से 566 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम के तहत बादामी के चालुक्यों के राजवंश की स्थापना हुई थी। 560 से 574 ईस्वी में सिम्हा विष्णु द्वारा काची में पल्लव राजवंश की स्थापना हुई थी। 600 से 630 ईस्वी में महेंद्र वर्मन के तहत पल्लव शक्ति का विकास हुआ था। 570 से 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जीवन काल का समय था। 7 से 8वीं शताब्दी में इस्लाम की वृद्धि और प्रसार हुआ था। 609 से 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के अंतर्गत चालुक्यों की शक्ति का विस्तार हुआ था और दक्षिण भारत में प्रभुत्व के लिए पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष हुआ था। 752 ईस्वी में 10वीं के बीच राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था। 756 से 757 ईस्वी में एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। चलिए अब जानते हैं उत्तर भारत में क्या क्या हुआ था उसका कालक्रम। 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज के हर्षवर्धन का शासनकाल का समय था। 629 से 645 ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग का भारत में यात्रा। 630 ईस्वी में चालुक्यों द्वारा हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। 711 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध पर विजय और भारत में इस्लाम धर्म का स्थापना। 736 ईस्वी में दिल्ली शहर स्थापित हुआ था। 750 से 770 ईस्वी में गोपाल द्वारा बंगाल में पाल वंश की स्थापना की गई थी। 752 ईस्वी में पल्लव राजा ने चालुक्यों को हराया था। 780 ईस्वी में उज्जैन में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा अपनी शक्ति की स्थापना की गई थी। 788 से 836 ईस्वी में शंकराचार्य के जीवन काल का समय था। 814 से 840 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष का शासनकाल का समय था। 885 से 910 ईस्वी में राजा महेंद्रपाल द्वारा प्रतिहार साम्राज्य का प्रसार हुआ था। 1077 से 1120 ईस्वी में पाल वंश के राजा रामपाल के तहत पाल राजवंश की शक्ति में वृद्धि हुई थी। 11वीं से 13वीं शताब्दी में धर्मयुद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम में अधिक से अधिक संपर्क हुआ था। 1148 ईस्वी में कल्हण द्वारा राजतरंगिणी की रचना हुई थी। दोस्तों इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री का उसके कालक्रम के अनुसार समाप्त किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंडियन मिडिवल हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसी तरह एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।